भारत में सिंचाई परियोजनाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये निम्न हैं: पहला वृहद सिंचाई परियोजना, दूसरा मध्यम सिंचाई परियोजना, तीसरा लघु सिंचाई परियोजना। वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वे परियोजनाएं सम्मिलित की जाती है जिसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि हो। मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वे परियोजनाएं सम्मिलित की जाती है जिसके अंतर्गत 2,000 से 10,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि हो। लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वे परियोजनाएं सम्मिलित की जाती है जिसके अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि हो। वर्तमान समय में भारत की कुल सिंचित क्षेत्र का 37% बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजना के अधीन तथा 63% छोटी सिंचाई योजनाओं के अधीन है। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र चीन में 21% एवं भारत में 20.2% है। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र 1,360 लाख हेक्टेयर के लगभग 33% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। वर्तमान समय में कुआं और नलकूप भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है। देश में सर्वाधिक नलकूप में पंप सेट तमिलनाडु 18% में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र 15.6% का दूसरा स्थान है। केवल नलकूपों की सर्वाधिक सघनता वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु राज्य में की जाती है। दमन-गंगा सिंचाई परियोजना दमन-गंगा नदी पर कार्यरत है। इस परियोजना के तहत बना जलाशय गुजरात के वलसाड जिले में स्थापित है। यह गुजरात एवं दादर एवं नागर हवेली के संयुक्त परियोजना है। दमन-गंगा नदी महाराष्ट्र एवं गुजरात से बहते हुए अरब सागर में गिरती है। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के नासिक जिले में गिरना नदी पर स्थापित की गई है। पंबा सिंचाई परियोजना केरल के पंबा नदी पर स्थित है। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स उत्तराखंड के टिहरी के समीप भागीरथी तथा भिलंगाना नदी पर स्थापित है। यहाँ से सिंचाई जल आपूर्ति तथा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी से जल मिलता है। यह भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। सारण सिंचाई नहर एवं त्रिवेणी नहर गंडक नदी से जल प्राप्त करती है। राष्ट्रीय जल संभर परियोजना का क्रियान्वयन कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है। मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम कालेश्वरम तेलंगाना के जयशंकर भूपल्ली जिले में मेडीगड्डा में विश्व के सबसे बड़े मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम कालेश्वरम का लोकार्पण तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 21 जून 2019 को किया। इस प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्ट में 139 MW अधिकतम क्षमता वाले पंप का उपयोग किया गया है। विश्व में अभी तक इतनी क्षमता वाले पंप का उपयोग कहीं भी नहीं किया गया है। दूसरा, विश्व का सबसे बड़े टनेल रूट 203 मीटर का निर्माण किया गया। तीसरा, कालेश्वरम विश्व की अकेली एकमात्र ऐसी प्रोजेक्ट है जो प्रतिदिन 2 TMC पानी लिफ्ट कर सकती है। चौथा, इस प्रोजेक्ट के जरिए 45 लाख एकड़ भूमि एवं हजारों गांवों के पानी की जरूरत पूरी होगी। पांचवा, पहली बार ऐसा हुआ है कि गोदावरी नदी का पानी कृषि भूमि को पानी की सप्लाई के लिए 92 मीटर की ऊंचाई से फेज में लिफ्ट किया गया है, जो 618 मीटर ऊंचाई तक है। पेडीगड्डा एरिया में 92 मीटर की ऊंचाई तथा कोंडापोच्छमा सागर में सबसे अधिक 618 मीटर की ऊंचाई। छठा, इस परियोजना से सबसे ज़्यादा श्रीराम सागर में 200 TMC पानी का उपभोग होगा, जबकि सबसे कम अनंतगिरी में 3 TMC पानी के उपयोग में लाया जाएगा। भारत सरकार ने 1983 में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष एवं केंद्रीय जल संसाधन मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। जल संसाधन राज्य मंत्री संबंध केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ प्रदेशों के उपराज्यपाल राज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। जल संसाधन मंत्रालय का सचिव इस परिषद का सचिव होता है।